एमपी मध्य प्रदेश के ऐसे बच्चे जो ई प्रवेश से एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सेकंड राउंड के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो आपके 21 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक चलेंगे? 3 जून तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। किसी भी एमपी ऑनलाइन पे जाके, साइबर कैफे पे जाके आप 100 रुपए वो उसकी फीस लेता है, वहां पे जाके आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कौन से कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है? ई प्रवेश, बीए, बीकॉम, बीएससी और इसके बाद यहाँ पे बीबीए, बीए एलएलबी जैसे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशंस लेने के लिए ई प्रवेश का रजिस्ट्रेशन होता है। 12th परसेंटेज से इसमें एडमिशंस होता है। ऐसे बच्चे जिनको बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है और इवन बीसीए करना है, उनके लिए ई प्रवेश से एडमिशन नहीं होता है। तो ई प्रवेश के रजिस्ट्रेशन 21 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। 3 जून तक आपका ई प्रवेश का रजिस्ट्रेशन चलेगा। साथ में आपको यहाँ पे दस्तावेजों का समय, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उन्होंने जो डेट दी है 22 मई से स्टार्ट हो रही है और कहां तक चलेगी? अपने 4 जून तक चलेगी। तो भैया कुल मिला के आप ये समझ लो कि जिस साइबर कैफे वाले से, एमपी ऑनलाइन वाले से आप ई प्रवेश का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वही आपके एमपी ऑनलाइन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी कर देगा। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? तो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, आपकी क्लास 12th की वो मार्कशीट जो आपने नेट से डाउनलोड करी है, ओरिजिनल वाली नहीं। दूसरी चीज टीसी और माइग्रेशन के लिए कई बच्चे मेरे को कमेंट्स करके बोलते हैं कि टीसी कब बाद में जमा कर सकते हैं। बिल्कुल, टीसी माइग्रेशन आप जुलाई में या जुलाई के बाद भी जमा करेंगे तो चल जाएगा। अभी आपको जो जनरली आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, मूल निवासी जिसको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ये सभी सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पे लगना पड़ेगा। और आपको जो सीट अलॉटमेंट होगी, तो सीट अलॉटमेंट की डेट इन्होंने दी है 7 जून को। 7 जून को आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपसे वो पूछेगा कि कितने कॉलेज आपको फिल करना है, तो आप 7-10 कॉलेज मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जैसे अगर इंदौर का कोई बच्चा है तो होलकर साइंस कॉलेज भर दो, जेडीसी गर्ल्स के लिए जेडीसी, न्यू जेडीसी, ओल्ड जेडीसी, और अगर कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज भर दो। तो आप ये सभी 10 कॉलेज मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, उनमें कोर्सेज भर सकते हैं। 7 तारीख को आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, बाकायदा आपके पास मैसेज आएगा, उसमें आप एमपी ऑनलाइन से जाके उसका अलॉटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहता है कि भाई आपने 10 कॉलेज में अप्लाई किया था, उन 10 कॉलेज में से आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया, ये कोर्सेज में अलॉटमेंट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रवेश शुल्क, मतलब फीस की बात करें तो प्रवेश शुल्क भरने की जो तारीख है 7 से लेके 13 तारीख तक, मतलब 7 जून से लेके आप 13 जून के बीच में आपको फीस सबमिट करना पड़ेगी। तो 7 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब टोटल आपको देखा जाए तो 5 दिन दिए। इन 5 दिन के अंदर अंदर जाके आपको कॉलेज में जाके फीस सबमिट नहीं करना है। जिस एमपी ऑनलाइन से आपने फॉर्म फिल किया वही रजिस्ट्रेशन कराएगा, वही डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएगा, वही अलॉटमेंट लेटर निकालेगा आपका, वही आपके यहाँ पे फीस सबमिट भी कर देगा। अब फीस कितनी लगती है? ऐसे बच्चे जिन बच्चों की मुख्यमंत्री मेधावी योजना में आते हैं। अब मुख्यमंत्री मेधावी योजना में कौन आते हैं? एमपी बोर्ड के ऐसे बच्चे जिनके 12th में, एमपी बोर्ड के ऐसे बच्चे जिनके 12th में 70 या 70 से ज्यादा परसेंट होते हैं, उनके कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए फीस लगती है। यानी 110 रुपए लेगा आपसे एमपी ऑनलाइन वाला, 100 रुपए उसके फिल करने की जो एमपी ऑनलाइन वाले के चार्जेस हैं, और 10 रुपए आपकी फीस हो जाएगी और बाकायदा प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देगा, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। पर मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा, ऐसे बच्चे जो SC ST से बिलोंग करते हैं, ओबीसी और जनरल के लिए, SC ST वाले बच्चों के लिए, तो भैया आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर एक SC ST वाले बच्चे के मान लीजिए 85% बन गए तो उसको मुख्यमंत्री मेधावी योजना से पूरी फीस तो माफ हो जाएगी। तो आप कोई एक स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो, या तो आप स्कॉलरशिप ले लो, SC ST की जो स्कॉलरशिप मिलती है, या मुख्यमंत्री मेधावी योजना ले लो। अगर आपने मुख्यमंत्री मेधावी योजना ले ली तो आपको SC ST की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर SC ST की स्कॉलरशिप ले ली आपने तो मुख्यमंत्री मेधावी योजना नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें आपको डिसाइड करना है, तो आप क्या लेना चाहिए सही रहेगा। तो अगर आप किसी ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं जो छोटे कोर्सेज होते हैं, जैसे बीकॉम हो गया, बीए हो गया, या फिर अपने पास बीबीए हो गया, तो इन कॉलेजों की फीस कम होती है, तो आप अपने रिलेटिव से, कोचिंग के टीचर से
या वहां पे ऑनलाइन सर्च करें कि इनमें स्कॉलरशिप कितनी आती है। अगर स्कॉलरशिप ज्यादा आती है तो स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना, और अगर आपको लग रहा है कि स्कॉलरशिप कम आती है तो मुख्यमंत्री मेधावी योजना का बेनिफिट ले लेना। अब ऐसे कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे वो SC ST के हो, जनरल के हो, OBC के हो, जिन स्पेशल जनरल और जनरल और OBC स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री मेधावी योजना का फायदा लेना चाहिए। और CBSE के बच्चे जो मध्य प्रदेश के निवासी है, CBSE के बच्चे, उन बच्चों के लिए 85% पर मुख्यमंत्री मेधावी योजना लगती है। तो जब आप फीस सबमिट करने जाएंगे तो आपसे MP ऑनलाइन वाला पूछेगा कि आपके 12th में परसेंट क्या है, हालांकि वो जैसे ही नंबर डालेगा तो उसको दिख जाएगा, तो आपसे वो फीस बोलेगा। अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी योजना में आते हैं तो उस फीस को फिल कर देना, और नहीं आते हैं तो बाद में कर देना। अब मैंने ऐसे कई वीडियोस यूट्यूब पे डाल रखे हैं, तो बच्चे मेरे से लगातार क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने पहले BSc माइनर ले लिया था, मेरे को तो BSc स्टैटिक्स चाहिए, मेरे को BSc ऑनर्स चाहिए। तो भैया पहली बार में आपने जो ले लिया, फीस सबमिट कर दी, आपकी सीट लॉक हो गई है। दूसरी बार में आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, तीसरी कंडीशन। अभी लास्ट ईयर तक क्या होता था कि बच्चों के फीस सबमिट करने के बाद में फीस भी कॉलेज में सबमिट होती थी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता था। अभी तक ऐसा ई पोर्टल पे ऐसा कहीं भी नहीं दिया है कि आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करना है, कि वहां पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। तो मेरे हिसाब से ऐसा माना जा रहा है, MP ऑनलाइन वाले लोग बोल रहे हैं कि 15 जून के आसपास से सब बच्चों को मेल आएगा और पता चलेगा। आपका आपने जैसे ही ऑनलाइन फीस सबमिट करोगे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाद में आपको कॉलेज बुलाया जाएगा, अभी जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप इस ड्यूरेशन में 7 जून से लेकर 13 जून के बीच में आप फीस जरूर भर देना। अगर आप ऑनलाइन फीस नहीं भरेंगे तो आपका एडमिशन बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो 4 स्टेप में आपका एडमिशन होने वाला है ई प्रवेश के सेकंड राउंड में। पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे जो 21 तारीख से लेकर 3 जून तक चलेगी। इसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे जो 22 मई से लेकर 4 जून तक चलेंगे। फिर आपको सीट अलॉटमेंट होगी, जो आपको 7 जून को सीट अलॉटमेंट होगी, बकायदा आपको लेटर मिलेगा। और उस लेटर के बिहाफ पे आप 5 दिन के अंदर अंदर 7 जून से लेकर 13 जून के बीच में ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफे से या जहां से आपने फॉर्म फिल किया है या अपने मोबाइल से भी आपको वहां पे फीस सबमिट करनी है। तो ये सभी 4 प्रोसेस में आपका सेकंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपका पूरा हो जाएगा। और इसके बाद में, और अभी एक क्वेश्चन और कई बच्चों का उठ रहा है कि सर अभी BCA के लिए क्या, क्योंकि भैया देखो ऐसे बच्चे जो BCA करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, तो BCA के रजिस्ट्रेशन DTE की काउंसलिंग से होंगे। लास्ट ईयर तक MPDT की काउंसलिंग से BCA के रजिस्ट्रेशन हुए थे। अभी तक ई प्रवेश में DTE ई प्रवेश में BCA का एडमिशन ओपन नहीं हुआ है, और ई प्रवेश में आगे आपको दिखेगा। तो ये तो मैंने जो आज आपको बात बताई है, ये क्लास 12th के बाद BA, BCom, BSc जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए स्टेप्स थी, इन सबको फॉलो करेंगे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपके हर क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। और बाकी आप सब जानते हैं, लाइक करें, फॉलो करें, ना करें, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पर ये बात जरूर है कि ये सब जो वीडियोस मिलते हैं आपको ये काफी हेल्प करते होंगे, और मुझे उम्मीद है कि टॉपर्स पॉइंट इंदौर के वीडियो आपको एडमिशन में काफी हेल्प करेंगे। और जब आपका एडमिशन हो जाए तो आपको एक और बात बता दूं, टॉपर्स पॉइंट इंदौर का एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टॉपर्स मैथ्स पॉइंट, टॉपर्स फिजिक्स पॉइंट, ऐसे हमारे अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं। तो हम उस पर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू।